नमस्कार, जोहार जय भीम। मैं विश्व भारती रवि और मैं आगरा विजिट के लिए पहुंची हूं और त्रिलोक बुद्ध विहार में मैं रुकी हुई हूँ, स्टे है मेरा। और उसी दौरान मुझे यहाँ आमंत्रित किया गया है। इस जगह का क्या नाम है? धमपाल भंते। जगह का नाम हाँ, ये जगह पे आई हूँ और कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम के बारे में बातचीत करते हैं, देखते हैं इस कार्यक्रम आज का कार्यक्रम का क्या विषय था, किस लिए ये कार्यक्रम रखा गया था। भंते जी, सब ठीक है, सब बढ़िया है, कार्यक्रम अच्छा है। क्या था, क्या प्रोग्राम क्या था, किस विषय में था? अरे भिक्षुड़ी के उठवा में बारे में रहर कि सब लोग हो जाइए, समाज को जगाइए। जहाँ तक भंते जी ये बताना चाह रहे हैं कि भिक्षुनी का स्थापना दिवस, भिक्षुनी संघ की स्थापना दिवस के बारे में बता रहे हैं और कुछ जागरूक होने की बात कर रहे हैं। हम आइए समझते हैं। और भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। पहले आप अपना छोटा सा एक परिचय दीजिए। मैं शीला बौद्ध हूँ, अलीगढ़ से हूँ और मैं कई बार आ चुकी हूँ, मगर इस प्रोग्राम में तो मैं पहली बार आई हूँ और पहली बार ये प्रोग्राम हुआ है। और अगर शायद तो हमारी प्रजापति अगर हमारे लिए ये कदम ना उठाती, वो तो हमारे लिए ये सक्सेस नहीं था कि हम आज का दिन देख पाते। और इस अलीगढ़ में जो धम्म भूमि का राजधानी बन रही है उसको नहीं महसूस कर पाते, ना अनुमान कर पाते। बहुत अच्छा है, ये सारा श्रेय बाबा साहब और हमारे श्रद्धेय करुणा सिंह भंते के सायने में हमारी भिक्षुनियों को धम्मिनियों के श्रेय में जाता है। उनका बहुत बहुत साधुवाद करती हूँ। बहुत अच्छा लगा है, बहुत मनमोहक है, इसे आगे बढ़ाने के प्रेरणा में है। शीला जी ने बहुत ही अच्छी जानकारी दी है। 2500 वर्ष पुरानी बात बताई, अपनी इतिहास बताई है। भिक्षु संघ की स्थापना के बारे में सभी को पता था, जैसा कि हम जानते भी हैं, क्योंकि भिक्षु संघ को हम आए दिन देखते हैं, हर जगह पब्लिक में भी देखते हैं, लेकिन भिक्षुनी संघ की कहीं ना कहीं अभाव है, भारत में नहीं देखी जाती है। इसलिए आज उनके इतिहास के बारे में, वही इतिहास को दोहराने के लिए उत्तर भारत में आयोजित कार्यक्रम को हम लोग यहाँ देखने आए हैं। हम बात करते हैं इस योजना के बारे में, कुछ और बातचीत करते हैं। आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम आशा। आज का क्या कार्यक्रम था बताएं। हम भिक्षुनी के प्रोग्राम में आए थे, हमें बहुत अच्छा लगा। सारे बच्चे आए मेरे घर में भी मानते हैं और सब लोग मानते हैं। ऐसे प्रोग्राम पहले भी कभी देखे हैं आपने? नहीं, मैंने पहली बार देखा है। बहुत सारे प्रोग्राम देखे, भाई ये प्रोग्राम मैंने पहली बार देखा है। आपको क्या लगता है, इस तरह के प्रोग्राम अगर ऐसे जगह में आयोजित हो रहे हैं तो इसके क्या परिणाम निकल सकते हैं, समाज इससे कैसे प्रभावित होगा? आगे बढ़ो और सब बच्चों को लेके आओ, अपने अपने घर से निकलो भाई, जब कुछ होगा। जब निकलोगे नहीं तो घर से कुछ नहीं होगा। माता बहनें सभी निकलेगा, सही है। छोटे छोटे बच्चों को भी निकालो, लो, जब निकलोगे जब ही आगे बढ़ोगे, जब निकलोगे नहीं तो नहीं बढ़ोगे। आपको क्या लगता है, भिक्षुणी अगर समाज में आती है, उनकी अधिकता बढ़ती है, तो हमारा समाज किस तरह से आगे बढ़ेगा, किस तरह से तरक्की को देखती है? और भिक्षुणी संघ के जो प्रशिक्षण को लेकर बात किया, बुद्ध विहार को लेकर के बात किया, वो कितना आवश्यक है हमारे समाज के लिए, बौद्ध समाज के लिए और आप सभी के लिए, बाबा साहब के अनुयायियों के लिए? बताएं। बहुत बढ़िया बातें ली हैं, अच्छा है। तो हम जब कहना चाहेंगे? नहीं, अच्छा है, कहने को तो बहुत कुछ है, मगर ये बहुत अच्छा पहला प्रोग्राम है और इससे हमें प्रेरणा मिलती है कि हम अभी तक 4 दीवारों में कैद थे। आगे हमें बाबा साहब ने और तथागत बुद्ध ने और प्रजापति माँ माया ने हमें आगे निकाला है और उनसे हमें प्रेरणा मिली है, हमें अपना जीवन श्रेष्ठ बनाने के लिए। बहुत ही अच्छी आपने बात बताई। जय भीम नमो बुद्धाय। सर, आप क्या कहना चाहते हैं इस बारे में, आज के प्रोग्राम के बारे में? जय भीम नमो बुद्धाय। सर, आप अपना नाम बताइए परिचय। मेरा नाम मलकान सिंह है, प्रेमनगर रहता हूँ मैं जी। और मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके, बुद्ध शरण किया मैं आके यहाँ पे। और मैं यही चाहता हूँ, मैं इसी तरह जाता रहूँगा और बच्चे को भी लाता रहूँगा मैं। जय भीम नमो बुद्धाय। नमो बुद्धाय। चलिए आइए देखते हैं, बात करते हैं। सर, आप कुछ कहना चाहेंगे आज के प्रोग्राम को लेकर के, जो आज का आगरा में, यानी कि उत्तर भारत में ये प्रोग्राम पहली बार यहाँ आयोजित की गई थी, जो कि भंते करुणाशील राहुल जी के सानिध्य में और धम्मिनिया भंते जी के सानिध्य में ये प्रोग्राम आयोजित था। और उत्तर भारत का ये पहला प्रोग्राम था जहाँ तक मुझे पता है। हालांकि महाराष्ट्र, नागपुर में ये प्रोग्राम आयोजित होते हैं, लेकिन इस तरह के प्रोग्राम उत्तर भारत में पहली बार देखने को मिले हैं। कितना आप इससे सहमत हैं और ये समाज के लिए किस तरह कारगर साबित होंगे? सर बताएं, अपना नाम परिचय बता दीजिए। मैं दिनेश हरित, आगरा से, और मैं इतना समझता हूँ कि आने वाले समय में और आज जिस प्रेजेंट में हम यहाँ
धम्म को लोगों तक पहुंचने का कार्य देख रहे हैं, तो इससे लोग भी प्रभावित हैं। और परम श्रद्धेय भिक्खु करुणाशील राहुल भंते जी के सानिध्य में एक भिक्खु संघ की स्थापना दिवस का पहला दिन आगरा में बड़े अच्छे उल्लास से और लोगों की मात्रा में महिलाओं की बहुत बड़ी भागीदारी के साथ ये हमें देखने के लिए मिला। इसके लिए हम भिक्खु संघ को और धम्म विनया भंते जी को साधु ज्ञापित करते हैं। हमें ऐसा लगता है कि भिक्खुणी धम्म विनया आने वाले समय में भारत में और हमारे आगरे में वो एक ऐसी मिसाल काम करेंगी जिससे कि महिलाओं को उन्होंने बेड़ियों का काम काटने का काम किया है। बाबा साहब के सपने को धम्म विनया ने अपने जीवन का उद्देश्य बना लिया है और ऐसा लगता है कि उनके उद्देश्य से आम पारिवारिक महिलाओं को बहुत बड़ा बदलाव मिलेगा। उस महिलाओं के बदलाव से आने वाले समय में बच्चों के अंदर भी परिवर्तन मिलेगा। उन बच्चों से आने वाले समय में हम देखेंगे कि धम्म भूमि एक श्रेष्ठ जीवन का एक आंदोलन जो उन्होंने जन जन व्यक्ति तक पहुंचाने का कार्य किया है, तो उस कार्य को हम ऐसा समझते हैं वो कार्य आने वाले समय में हमारे जीवन कल्याण के लिए बहुत उत्पन्न साधुवाद के पात्र साबित होगा। थैंक यू सो मच सर, आपने बहुत ही अभी मैं बहुत बहुत शुक्रियावाद करता हूं जिससे कि आपने धम्म भूमि का ये इंटरव्यू और लोगों तक पहुंचाने का आपका भी साधुवाद ज्ञापित करता हूं। नमो बुद्धाय, जय भीम। थैंक यू सो मच सर, सर ने बहुत ही अच्छी जानकारी दी आज के कार्यक्रम के बारे में, बहुत ही अच्छी, और महिलाओं के बारे में बहुत ही विशेष बातें बताई। हम मिलते हैं किसी और लोगों से मिलते हैं, आज के रिव्यू जानते हैं। नमस्ते मैम। नमस्ते, जय भीम, नमो बुद्धाय। मैम, जैसा कि आज आप कार्यक्रम का संचालन भी कर रही थी और हमने देखा जैसे कि बाबा साहब के संकल्प सपने की बात करते हैं, बौद्ध में भारत बनाने की बात करते हैं, तो वहाँ बहुजन समाज या बुद्ध के अनुयायी या बाबा साहब के अनुयायी कितना कारगर, कितना वर्तमान स्थिति उनकी क्या है अभी फिलहाल की? फिलहाल की स्थिति देखी जाए तो मुझे लगता है कि भारत में बौद्ध धर्म बहुत ही तेजी से फैल रहा है। बहुत एक यूँ कहिए कि जैसे हमने अभी तक अमेरिका की क्रांति देखी, रूस की क्रांति देखी, फ्रांसीसी क्रांति देखी, क्रांतियाँ, अब भारत में एक ये जो धम्म भूमि की तरफ से आयोजित एक ये जो आंदोलन है वो एक तरह से धार्मिक क्रांति के तौर पे ही देखती हूँ मैं। और मैं ये देख रही हूँ पूरे भारत में ये बहुत तेजी से फैल रहा है। हर व्यक्ति बुद्धिज्म को समझ रहा है, जान रहा है, और श्रद्धेय भंते करुणाशील राहुल जी के नेतृत्व में लोगों ने धम्म को व्यवहारिक तौर पर समझा है। मैम, मैं आपसे एक सवाल करना चाहती हूँ, जैसे कि अगर बौद्ध में भारत की बात करते हैं, जैसे कि अगर मान लीजिए कि हमारे देश का प्रधानमंत्री भी जाता है तो अपने आप को बताता है कि हम बुद्ध की धरती से आए, अपने आप को प्रेजेंट करता है, लेकिन जब भारत में बुद्ध की स्थिति को हम देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं तो कहीं ना कहीं माइनॉरिटी, SC ST, वंचित शोषित तबका या हाशिए का समाज ये बुद्धिस्ट की बात करता है, बुद्ध समुदाय की बात करता है, इसको आप कैसे देखते हैं मैम? हाँ, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपने किया है। ये बड़ा ही दुखद भी है हमारे लिए कि जहाँ पूरे विश्व में एक पहचान है बौद्ध राष्ट्र के तौर पर, और जहाँ हम पूरे गर्व के साथ पूरे विश्व में जाकर ये कहते हैं कि हम बौद्ध राष्ट्र से आए हैं, हम बुद्धिस्ट हैं, और यहाँ पर इस तरह की ये राजनीति की हम ये है, हम इस वर्ग से आते हैं, हम उस वर्ग से आते हैं, ये बहुत ही निंदनीय है। मुझे लगता है कि हमें इससे दूर होकर एक अपनी एक पहचान के तौर पर पूरे विश्व में भी खड़े होना चाहिए, और वही पहचान हमें भारत भूमि में भी अपनी रखनी चाहिए और गर्व से कहना चाहिए हम बौद्ध हैं, बौद्ध राष्ट्र से आए हैं। जो बाहर विश्व पटल पर है वही भारत में भी होना चाहिए। मैम, जैसा कि आज आप प्रोग्राम की हिस्सा भी रही हैं, जैसा कि इस तरह के प्रोग्राम ये उत्तर भारत की ये पहली प्रोग्राम है, जैसा मैं समझ रही हूँ। नागपुर दक्षिण तरफ ये प्रोग्राम आए दिन आयोजित होते हैं, लेकिन उत्तर भारत की पहली पहल है जो कि भंते राहुल जी के सानिध्य में और धम्म विनया जी के नेतृत्व में ये कार्य किया जा रहा है। तो इसके क्या आप कैसा देखती हैं इसको, इस तरह के आयोजित प्रायोजित जो भी कार्यक्रम है आप कैसा देखते हैं, खासकर उत्तर भारत में? देखिए, दक्षिण भारत में कार्यक्रम आयोजित होते हैं और ऐसा नहीं है। श्रद्धेय भंते जी के नेतृत्व में मुझे लगता है कि आज उत्तर भारत में भी धम्म बहुत तेजी से फैल रहा है। चाहे वो आप दिल्ली का एरिया देखिए, हरियाणा में देखिए, पंजाब में देखिए, उत्तर प्रदेश में भी इस तरह के कार्यक्रम अब होने लगे हैं। ये कोई नया नहीं है। हालांकि ये भिक्खुणी संघ दिवस ये है, ये आगरा की धरती पर जो आज संपन्न हुआ है वो एक अनूठा है, उदाहरण है भिक्खुणी संघ के लिए। समूचे भारत को एक संदेश दे रहा है कि पूरा
भिक्षु संघ ही नहीं, भिक्षुणी संघ भी भारत में अब अपने गतिमान स्थिति में है और बहुत तेजी से बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए भिक्षुणी संघ का भी अपना एक योगदान है। जैसा कि ऐसी महिलाएं जो समाज के लिए जागृति का काम करती हैं, बहुत ही पढ़ी लिखी और आंदोलनकारी महिलाएं हैं जो समाज को हमेशा जगाने का काम करती हैं, हम इसी कड़ी में मिलते हैं, हमारे साथ हैं। मैम अपना छोटा सा परिचय दीजिए। मैं शांति बौद्ध मैनपुरी से हूँ और धम्म भूमि का श्रेष्ठ जीवन एक आंदोलन धम्म कारवां जो के सानिध्य जो परम श्रद्धेय बनते करुणाशील जी हैं जो राहुल जी, उनके सानिध्य में मैं कार्य कर रही हूँ। बनते परम श्रद्धेय भिक्षुणी दम्मेनिया जी के सानिध्य में मैं बौद्ध आचार संहिता को जन जन तक पहुंचा रही हूँ, ये सामाजिक काम कर रही हूँ मैं। मैम जैसा कि हम आपको प्रोग्राम में ही देखे थे और हालांकि ये प्रोग्राम जहाँ तक मैं समझ पाई हूँ, ये प्रोग्राम उत्तर भारत में पहली बार किया गया है ये प्रोग्राम। तो मैं यहाँ के लोगों को भी अभी भिक्षुणी संघ को ठीक से समझने में थोड़ा टाइम लग रहा है, तो क्या है इसका थोड़ा सा इतिहास जरा सा आप बताएंगे प्लीज मैम। बुद्ध के शासन काल में ये क्या भिक्षुणी संघ आ चुका था या कि अभी से क्या है इसका, आप इसका अतीत और वर्तमान इसका क्या है थोड़ा सा बताइए। नहीं, पहले तो नहीं था भिक्षुणी संघ नहीं था पहले, लेकिन अभी जैसे कि बनते करुणाशील जी के जो आंदोलन शुरू हुआ है तब से भिक्षुणी संघ शुरू हुआ है बनना। नहीं, बौद्ध के शासन काल में भिक्षुणी संघ महाप्रजापति गौतमी जैसे बताया था, उन्होंने भिक्षुणी संघ क्या स्थापना के लिए उन्होंने दृढ़ प्रयासों से उन्होंने स्थापित किया था और भिक्षुणी संघ कम से कम 2500 साल के इतिहासों में दर्ज है और आज फिर से उत्तर भारत में पहली बार यहाँ लोगों तक जन जन तक पहुँचाने का प्रयास किया जा रहा है। थैंक यू सो मच मैम। जय भीम, नमो बुद्धाय।